जो बंदा आपकी गलतियां पकड़ता हो ना, याद रखें ये आपसे मोहब्बत नहीं करता। जो जिस बंदे को आप में कीड़े नजर आते हो ना, हर वक्त आपके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई बात निकाल के बैठा हो, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये उसे आपकी सिर्फ आदत है और वो अपनी आदत से जो है वो मजबूर हो चुका है। फिर आपके सामने अगर कोई ऐसी डिमांड रख दे कोई बंदा कि जिसे आप पूरा ना कर सकें, ये बंदा आपसे मोहब्बत ही नहीं करता। वो आपके सामने डिमांडें रख रहा है, शर्तों पे आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपको डिमांड पे ले आया है कि तुम मेरा ये काम करोगी या करोगे तो मैं तुमसे जो है वो मोहब्बत करूंगा। तुम तो मेरे लिए, तुमने कभी सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, तुम तो मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती थी, तुम तो मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते थे। ये कैसी डिमांडें हैं? यह डिमांड रख दे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना सब कुछ चाहिए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डिमांड से मोहब्बत नहीं होती। जो बंदा मोहब्बत करता है वो डिमांडिंग नहीं होता। वो बंदा आप में गलतियां तलाश नहीं करता। मोहब्बत होती ही बेऐब है। और मोहब्बत में महबूब जितना भी ऐबदार हो वो बेऐब लगता है। ये मोहब्बत है। मोहब्बत अगर किसी गलत शख्स से भी हो जाए ना तो इंसान उसकी बुराई नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं होती अंदर से। वो भी सही लगता है, वो भी सही लगता है। बंदा बार बार उसकी तरफ जो है जलील होके भी जो है वो जा रहा होता है। ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है। डिमांडें रख दी, कीड़े निकालने शुरू कर दिए, फिर परेशान कर दिया। अगर वो उदास हो रहा है तो आगे से उसको कह रहे तुम तो हो ही ड्रामेबाज, तुम तो फिल्म हो, तुम तो ऐसी हरकतें करती हो या करते हो। ये मोहब्बत नहीं है। जो इस तरह की, देखिए मर्द की अगर मोहब्बत देखनी है ना तो उसे गुस्सा दिलाओ। औरतों को मैं हमेशा कहती हूँ मर्द को गुस्सा दिलाएं, देखें वो गुस्से में आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो मेरे साथ लॉयल है या नहीं है। मैं लड़कियों को बहुत आसान टिप दे रही हूं कि आजमाना है ना किसी मर्द को कि भाई ये बंदा जो है वो मेरे साथ चल सकता है नहीं चल सकता, उसे गुस्सा दिला के देखें आपके लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल करता है, क्या मेंटालिटी है, पता चल क्या मेंटालिटी आपके, उसके अंदर क्या पल रहा है आपके लिए, सामने आ जाएगा। अगर वो खामोश हो जाता है आपकी इज्जत और तकरीम के लिए तो समझें कि बाकिरदार आदमी है, खानदानी नस्ली मर्द है। और अगर आप जो जुल्म ज्यादती बदतमीजी करता है, आपकी डिग्निटी को खत्म करता है, आप पे लान तान करता है, आपको गलम गलोच करता है, तो घटिया आदमी है। ना उसके साथ चलने की कोशिश करें, ना उसके साथ जो है वो जिंदगी गुजारने की जो है वो कोशिश करें। आप सिर्फ एक दीवार से टकराएंगी और कुछ भी नहीं है। ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी मैं बता देती हूँ। देखिए औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना उसी मर्द तक महदूद हो जाती है। औरत फिर दूसरे मर्द के बारे में सोचती भी नहीं है अगर उसे सच्ची मोहब्बत हो जाए, और मर्द भी ऐसा ही होता है। सही बात। तो मर्द ये औरतों में देखें कि वफादार कितनी है, इज्जतदार कितनी है, हयादार कितनी है। जरूरी नहीं है कि मॉडर्न लिबास पहनती है तो बेहया है। हया आंखों में होती है, हया किरदार में होती है। आप उसका किरदार देखें। अगर उसका किसी से जो है वो उठना बैठना ऐसे लोगों में नहीं है कि जो गलत है, या उसकी बातचीत ऐसे लोगों से नहीं है, या उसका मोबाइल फोन हर वक्त आपके पास रहता है, पासवर्ड आपको जो है वो मालूम है, तो बाकिरदार है। सही बात। इससे बड़ी बाकिरदार आज के दौर में तो आपको नहीं मिलने वाली, जिसका मोबाइल फोन भी आपके पास हो, जिसको डर ही और खौफ ही कोई ना हो। हाँ, कुछ खवातीन, कुछ लड़कियां जो आजकल की यंगस्टर्स जो हैं वो हमेशा ऐसे ही करती हैं, मोबाइल फोन छुपाती हैं, चीजें छुपाती हैं, 2-2 3-3 सिमें घर में रखी हुई होती हैं, बाहर भी बेवकूफ बनाया हुआ, घर में बेवकूफ बनाया हुआ लोगों को। सब चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं और ये बेरारवी की तरफ हमें लेके जा रही हैं। ये जहनी अजियतें हैं जो हम अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वालिदैन की तरबियत नहीं, वालिदैन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वालिदैन ने कभी समझाया ही नहीं मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत करनी कैसे है। मोहब्बत में एक बंदा जो है वो तकलीफ उठा रहा है, दूसरा बंदा उसे तकलीफ दे रहा है। ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत में तो दोनों जो है वो एक दूसरे का एहतराम करें तब मोहब्बत होती है, या मोहब्बत हमेशा एक तरफ से ज्यादा होती है। हाँ जी, लेकिन दूसरा कम से कम उसका एहतराम तो करे, इज्जत तो दे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत में जिद नहीं होती, ना जिद लगाई जाती है। इस लड़के ने ये सना यूसुफ से जिद लगा ली थी। ये जिद की भेंट चढ़ गई है ये लड़की। उसने उससे दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन अब वो उसके साथ दोस्ती रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखी होंगी उसकी कुछ हरकतें, नहीं उसके साथ चलना चाहती होगी, नहीं वो इतना जो है वो मेंटली तौर पर पावरफुल होगा, या वो इतना जो है, कहते हैं ना कि इनमेच्योर लड़का। हाँ, आजकल हमारे पास इनमेच्योर लड़के हैं जिनको मेच्योर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि औरत की इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, लड़की को क्या समझना है। लड़कियां भी इनमेच्योर हैं, उनको भी नहीं अंदाजा कि एक लड़के की इज्जत कैसे करनी है। लड़कों को अपनी इज्जत का तो बड़ा पता होता है, लेकिन लड़की की इज्जत का क्यों नहीं पता होता। और मैं कहीं पढ़ रही थी, आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, वो उसे कह भी रही थी कि तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसे बुलाया किसने था? सवाल ये उठता है, वो आया कैसे? और अगर आ भी गया तो दरवाजा किसने खोला? वो बंदा कहाँ चला गया? वो उसको गोली मार के चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये सब इतना आसान कैसे था? मुझे बताए ना, ये तो पूरा उलझा हुआ केस है। और खुद वो लड़का जो जहनी तौर पर देखे ना, कत्ल करने के बाद भी अगर किसी को कोई पशेमान ना हो और वो कहे कि बस हो गया मुझसे, तो सोचें
कितने दिन उसने अपने जहन पे काम किया होगा, उसका जहन इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आपको 15 दिन का कहा कि 15 दिन अगर कोई शख्स अपने जहन को ये मैसेज बार बार कन्वे करता रहे कि मैंने ये काम करना है करना है करना है, वो करके रहता है। सना यूसुफ का कंटेंट क्रिएटर होना उसकी गुस्ताखी थी क्या? नहीं, गुस्ताखी की क्या बात है, कोई भी कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, कोई भी किसी किस्म का कंटेंट जो है वो कर लेता है, गुस्ताखी की बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर जो है वो कंटेंट बना रही हैं, चीजें कर रही हैं। बच्चे वालिदैन से डर रहे होते हैं, बच्चे वालिदैन से दोस्ती नहीं कर रहे होते, दोस्ती नहीं है आपस में इन लोगों की। जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक मामला कैसे सेटल डाउन होगा? वालिदैन को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो इस चीज को देखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, बिल्कुल, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मेरा ये ख्याल है, मैं ये समझती हूं कि नेचर और सिग्नेचर बदलने में कोई देर नहीं लगती। एक जरा सी चोट आपकी उंगली पर लगे तो आपके सिग्नेचर बदल सकते हैं। एक जरा सी चोट आपके दिल पर लगे तो आपकी नेचर बदल सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जरा सी चोट की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि ये कभी नहीं बदल सकते, मैं इस चीज को डिनाई कर दिया मैंने आज। एक जरा सी चोट आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका माइंड बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, आपके हाथ पे लगी हुई चोट आपके सिग्नेचर बदल सकती है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि जिंदगी में इंसान कभी भी बदल सकता है। एक तो बदलते हुए इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दें। ये दोस्तियां यारियां ये कुछ नहीं है आजकल की, ये सिर्फ खराफात हैं और सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप वक्ती तौर पर किसी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, किसी को जो है वो वक्ती तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसके साथ जो है वो ये, लेकिन ये दोस्ती का लफ्ज़ बहुत बड़ा है। शायद आज की नौजवान नस्ल इस दोस्ती को नहीं समझ पा रही। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। कोशिश करें लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करें और लड़के लड़कों से दोस्तियां करें। मर्द हमेशा मर्दों की महफिल में बैठे अच्छे लगते हैं, औरतों की महफिल में बैठने वाले मर्द मर्द नहीं होते। कोशिश करें जो मर्द मर्दों की महफिल में बैठते हैं वो औरतों पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि मर्द आपस में मर्दों में बैठकर जो है ना वो कभी औरत के खिलाफ बातें नहीं करते। वो अपने बिजनेस की बातें करते हैं, अपने आगे जाने की बातें करते हैं, अपने फ्यूचर की बात करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। बहुत कम ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है, लड़के हैं बिगड़े हुए माजरत के साथ जो चंद एक हैं, वो लड़कियों की बातें करते हैं बैठ के। वो लड़कियों को डिस्कस करते हैं आपस में, एक दूसरे चुगलियां करते हैं। लड़कियों अपनी जो मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, तेरी गर्लफ्रेंड कैसे करती है, तस्वीरें दिखाते हैं एक दूसरे को। घटिया तरीन हरकत, गलीज तरीन हरकत। मैं कहती हूं कि ऐसे लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। कोई कानून बनाए ना, हमारे माशरे में कोई कानून ही नहीं है। अब एक लड़का आया, उसने मोहब्बत के नाम पर एक लड़की को कत्ल कर दिया और उसे सजा किस कानून के मुताबिक मिलेगी? 302 के मुताबिक। उसने जो किसी लड़की की इमोशन हर्ट की, उसको जो जहनी मरीज बनाया, उसकी कोई सजा नहीं है। इन लड़कों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, उन लड़कियों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हम कर सकते कहीं जाके, जो दिल तोड़ते हैं, जो दगा देते हैं, जो फ्रॉड करके किसी और के साथ निकल जाते हैं, जिन्होंने चार जो है वो जगह पर दोस्तियां गाड़ी होती हैं और दो लोगों को चारों को बेवकूफ बनाया होता है। इनके खिलाफ कोई जो है वो कानून बनाए ताकि आप अपने माशरे को रोक सकें। इनको पता हो कि अगर हमारी ये बातें खुल गई, अगर हम किसी एक बंदे को धोखा दे रहे हैं तो ये शख्स हमारी खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकता है। मोहब्बत के नाम पे रोजाना आपके माशरे में जो है वो इज्जतें लुटती हैं। मोहब्बत के नाम पर पहले ये इज्जतें जो है वो बाजारे हुस्न में लुटती थी, वो यही काम करती थी। लेकिन आज जगह जगह पर मोहब्बत का झांसा देके इज्जतदार लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी बीवी हो। वो शादी से पहले ही बीवी बनी हुई है। यहां अगर लड़की यहां पे भी बात ना माने तो यहां पर भी मर्द जो है वो गुस्से में आ जाता है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। लो, ये कैसी मोहब्बत हो गई, ये कैसा प्यार हो गया। लड़के इस तरह की बातें, ये आजकल के जो है फ्रस्ट्रेटेड, मैं इनको कहती हूं जहन, डिप्रेसिव जहन, बीमार जहन,